श्याम ट्यूटोरियल्स में। आज हम लोग मैथमेटिक्स यानी गणित का टॉपिक बोट एंड स्ट्रीम यानी नाव और धारा के बारे में पढ़ेंगे। आज पहले इससे जुड़ा हुआ जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको पहले समझेंगे, उसके बाद इससे जुड़े हुए प्रश्न जो सीजीपीएससी, व्यापम, एसएससी, रेलवे या बैंकिंग या और भी अन्य एग्जाम में जो पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो जो भी हमारे चैनल श्याम ट्यूटोरियल से नए जुड़े हैं वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो लाइक भी करें, शेयर भी करें। और हाँ, बहुत सारे लोग वीडियो को आधा अधूरा देख रहे हैं, तो प्लीज वो वीडियो को पूरा देखें जिससे आप क्या उसके सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ जाएं और उसके बाद प्रश्नों को हल करें। आप यकीन मानिए आपके एग्जाम्स के क्रैक करने के लिए यानी एग्जाम निकालने के लिए काफी यूजफुल होंगे ये सभी वीडियोज। तो प्लीज हमारे चैनल को लगातार सब्सक्राइब और शेयर करते रहें एक दूसरे तक और वीडियो के माध्यम से अपने पढ़ाई के कॉन्सेप्ट को और भी बेहतर करते रहें। आज हम लोग इसके बेसिक के बारे में पहले जान लेंगे और फिर इससे जुड़ा हुआ प्रश्न को अभी हल करेंगे। ध्यान देंगे, मान के चलिए एग्जाम्पल समझने के लिए यह एक नदी है। मान लेते हैं कि यह एक नदी है, तो नदी में नाव भी चल रही है। तो वैसी स्थिति के लिए हम लोग मानते हैं कि माना कि शांत जल में नाव की चाल, यहां ध्यान देंगे नाव की भी चाल हो सकता है, कभी कभी नाविक भी बोलेगा, कभी कभी तैराक की भी चाल बोलेगा, कभी कभी बोट भी बोलेगा, मतलब बहुत तरह का रहेगा। लेकिन जो भी रहे उसका चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि नहीं दिया हुआ है तब x लिखेंगे और चाल दिया है जैसे तैराक की चाल या नाव की चाल या बोट की चाल, तो जो भी दिया रहे 5 रहे तो 5, 10 रहे तो 10 लिखेंगे। यदि नहीं पता है तो x लिखे। और फिर ध्यान देंगे शांत जल में नाव की चाल के बाद होता है धारा की चाल। अब ध्यान देंगे धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। जैसे एग्जाम्पल समझ लीजिए यहाँ पे ध्यान से, यदि मान के चलिए किसी भी नाव की चाल यदि 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और कुछ न कुछ पानी की भी चाल होगी, ठीक है, पानी की चाल मानी धारा की चाल। तो जब धारा की दिशा में, कहने का मतलब इधर नाव चले तो नाव की भी चाल जुटेगा और कुछ धारा की भी। जैसे आप नदी वगैरह में तैरे होंगे तो कभी आपको लगा होगा कि धारा की दिशा में, यानी इंग्लिश में उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, यानी धारा की दिशा में आप आसानी से बढ़ते चले जाते हैं, यानी ना आपका जो चाल रहेगा, यानी कहने का मतलब, और आप नहीं भी उसमें प्रैक्टिस करेंगे तो भी बढ़ते चले जाएंगे आगे की ओर धारा की चाल। और नाव वगैरह चल रहा है तो धारा की दिशा में उसकी स्पीड बढ़ जाती है। उसके पीछे कारण यही है, जैसे नदी वगैरह में हम लोग तैरते भी हैं तो धारा की दिशा में रफ्तार बढ़ जाता है। तो यहाँ पे यही लिखा जाता है कि धारा की दिशा में, यानी इंग्लिश में इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, यानी अनुप्रवाह भी हिंदी में बोलते हैं। धारा की दिशा में चाल यानी अनुप्रवाह, यानी डाउन मतलब डाउन स्ट्रीम, धारा की दिशा में। तो x मान लीजिए नाव की चाल है और धारा की भी चाल y है, तो हो जाएगा धारा की दिशा में x + y किलोमीटर प्रति घंटा। यदि मान लीजिए नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की दिशा में क्या हो जाएगा
10 प्लस 2 12 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन वही आएगा तो धारा की विपरीत दिशा को इंग्लिश में अप स्ट्रीम बोलते हैं, यानी अब इधर से वापस जाएंगे, मतलब वापस विपरीत। तो धारा की विपरीत दिशा में चाल हो जाता है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, x माइनस वाई, यानी x माइनस वाई ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसा क्यों होता है, तो विपरीत में जो है चाल माइनस हो जाता है। आप नोटिस कीजिए, धारा की दिशा में मान के चलिए एग्जांपल x का वैल्यू 10 था और y का वैल्यू 2 था। x मतलब नाव की चाल और y मतलब धारा की चाल, तो 10 और 2 धारा की दिशा में हो जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन यही विपरीत आएंगे तो जो धारा का जो रफ्तार होगा वो क्या होगा, माइनस होने लगेगा। यानी जो आप धारा की दिशा में जो चल रहे थे तो आपका स्पीड के साथ साथ धारा का भी स्पीड ऐड होता था, यानी धारा का भी चाल ऐड होता था। परंतु चाल भी बोलिए वेग भी बोलिए सब एक ही बात है, परंतु जब विपरीत जाएंगे तो वो चाल माइनस हो जाएगा। तो यहाँ x प्लस वाई 10 प्लस 2 रहता तो 12 होता, लेकिन विपरीत में क्या हो जाएगा, x माइनस वाई यानी 10 माइनस 2 रहेगा तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा विपरीत चाल। इस प्रकार से कॉन्सेप्ट है इसका मेन बेसिक। लेकिन यदि जब आप प्रश्न हल करने लगेंगे तो इसी से संबंधित सवाल रहेंगे। और एक चीज आपको ये भी ध्यान देना है, बेसिक में चाल बराबर जो होता है वो दूरी बटा समय होता है। चाल यानी उसी को वेग भी बोलते हैं, उसी को रफ्तार भी बोलते हैं, उसी को स्पीड भी बोलते हैं। मतलब 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और चाल जब भी चाहिए तो वो किलोमीटर प्रति घंटा में ही चाहिए। उसी के आधार पर प्रश्नों को निकालेंगे। तो इसी से जुड़ा हुआ और भी आगे अभी जस्ट हम लोग प्रश्न हल करने वाले हैं, इसके बेसिक से जुड़े हुए। उसके बाद धीरे धीरे इस कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ और भी प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर ध्यान देंगे और एक दूसरे तक शेयर भी करेंगे। प्रश्न है, एक तैराक की चाल धारा की दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा के विरुद्ध 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो शांत जल में तैराक की चाल और धारा की चाल ज्ञात करें। ध्यान देंगे दोनों ज्ञात करना है। तो वैसी स्थिति में तैराक की चाल शांत जल में, ये हालांकि नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा, शांत जल में तैराक की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। नहीं दिया हुआ है तो x मान लिए, फिर धारा की चाल हो जाएगा y किलोमीटर प्रति घंटा। अब ध्यान दीजिए, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर ये भी तो धारा की चाल है। नहीं, ये जो है तैराक की चाल धारा की दिशा में है। यानी अब जो लिखेंगे हम लोग यहाँ लिखेंगे धारा की दिशा में तैराक की चाल, तैराक की चाल x और y है, तो वहां पे प्रश्न में दिया है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और यही पे जुटता है। यानी कहने का मतलब वो जो दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 10 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, तो धारा की दिशा यानी x प्लस वाई बराबर 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यदि बोलता कि 20 किलोमीटर 2 घंटे में जाता है तो चाल बराबर हो जाता दूरी बटा समय, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना है। परंतु यहाँ निकाला हुआ है तो x प्लस वाई बराबर 10 लिखेंगे। फिर धारा की दिशा में तैराक की चाल के बाद अगला सेंटेंस बनेगा धारा की
विपरीत दिशा में, यानी ये जो दिया हुआ है धारा के विरुद्ध, इसी को विपरीत भी लिखते हैं, विरुद्ध भी लिखते हैं और हिंदी में उधर्व प्रवाह भी लिखते हैं। तो धारा के विरुद्ध तैराक की चाल, ये जो है दिया हुआ है कितना, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। विपरीत यानी विरुद्ध क्या होता है, x माइनस वाई, जो बेसिक में हम लोग पढ़े थे। धारा की दिशा में तैराक और धारा दोनों जुटता है दिशा में और विपरीत में माइनस हो जाता है। तो x माइनस वाई बराबर 6 किलोमीटर, समीकरण 2। अब निकालेंगे समीकरण 1 और 2 का मान, और यानी 1 और 2 में, समीकरण 1 और 2 में तरीके से ध्यान देंगे। x प्लस वाई बराबर लिखते हैं 10 और x माइनस वाई बराबर 6। ये प्लस माइनस कट गया, x प्लस x हो गया 2x और 10 और 6 हो गया 16। ये कट गया 8 बार में, x का वैल्यू हुआ 8। ध्यान देंगे प्रश्न में एक तैराक की चाल और धारा दोनों निकालना है। तो x यानी 8 किलोमीटर हो गया किसकी चाल, तैराक की चाल। अब x निकल गया तो y भी निकालते हैं, यानी y धारा का मान। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, अब ध्यान देंगे समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 10। x का वैल्यू हो जाएगा 8 प्लस y बराबर हो जाएगा 10, यानी y बराबर हो जाएगा 10 माइनस 8 यानी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान देंगे x जो होगा वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा और y 2 किलोमीटर प्रति घंटा। x होगा शांत जल में तैराक की चाल और y हो जाएगा धारा की चाल, यानी तैराक की चाल x और धारा की चाल y। यानी आप चाहे तो प्रूफ करके भी दे सकते हैं। धारा की दिशा में चाल जो दिया था वो x प्लस y होता है, यानी x यानी तैराक की चाल 8 प्लस 2 हो जाता 10 और विपरीत में चलते यानी विरुद्ध तो x माइनस y होता। तो इसमें x का यानी तैराक की चाल 8 है और y धारा की चाल 8 में से 2 गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब जो ये आ रहा है 10 और 6, ये भी आसानी से आप प्रूफ कर लेंगे। ये प्रूफ था, वास्तविक आंसर ये x हुआ यानी तैराक की चाल और y हुआ धारा की चाल। इस प्रकार से हम लोग प्रश्नों को आसानी से बना लेंगे। बेहद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल इजी टाइप का ये प्रश्न होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको सीजीपीएससी, व्यापम, एसएससी, रेलवे जितने भी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम हैं सभी एग्जाम में ऐसे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो अच्छे से आप इन सभी प्रश्नों को ध्यान से अंत तक देखेंगे जिससे आप आसानी से समझ सकें। प्रश्न है, एक नाव धारा की दिशा में 8 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में, ध्यान देंगे ये 8 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में लिखा है, इसका मतलब है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। 8 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करती है तथा धारा के विपरीत 2 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करती है। तो धारा का वेग कितना है? ध्यान देंगे, पहले मानेंगे वही निकालना है। इसमें धारा की चाल, तो शांत जल में नाव की चाल भी नहीं दिया है और धारा भी नहीं दिया है, तो दोनों मानना पड़ेगा और नाव चल रहा है तो लिखना पड़ेगा माना कि शांत जल में नाव की चाल कितना होगा, दिया ही नहीं है, तो x किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद दिया हुआ है नाव की चाल के बाद थ्योरम कॉन्सेप्ट में पढ़े थे धारा की चाल लिखते हैं, यानी धारा की चाल को धारा का वेग भी बोलते हैं। वेग चाल दोनों एक ही
की बात है तो यहाँ पे वेग लिखा है तो हम वेग लिख देंगे। धारा का वेग हो जाएगा y किलोमीटर प्रति घंटा। अब आता है धारा की दिशा में, यानी अनुप्रवाह जिसको बोल सकते हैं, और धारा की दिशा में वो 8 किलोमीटर दिया हुआ है, परंतु यहाँ पे हम लोग सिस्टमैटिक बनाएंगे। धारा की दिशा में नाव की चाल ये दिया हुआ है 8 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा में, तो चाल बराबर ऐसे भी दूरी बटा समय होता है तो 8 से 1 को भाग देंगे तो 8 ही आएगा। यदि यहाँ 2 घंटा रहता तो कंपलसरी चाल बराबर दूरी बटा समय मेंशन करना पड़ता, परंतु यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा लिख दिए क्योंकि 1 घंटा में दिया है। धारा की दिशा मतलब होता है x प्लस वाई, मतलब नाव भी और धारा दोनों का चाल जुटता है, रफ्तार जुटता है, तो x प्लस वाई बराबर 8 यहाँ मान लेंगे समीकरण इक्वेशन 1। अब फिर बोलता है प्रश्न में धारा के विपरीत 2 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा में तय करता है, यानी 2 किलोमीटर प्रति घंटा धारा के विपरीत, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल वो दिया है 2 किलोमीटर 1 घंटे में, तो यहाँ 2 किलोमीटर प्रति घंटा लिखेंगे। विपरीत है तो विपरीत के लिए कॉन्सेप्ट है x माइनस वाई बराबर 2 किलोमीटर दिया हुआ है, हम इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब ध्यान देना है, लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से जो आया है प्राप्त हुआ है उसके अनुसार, समीकरण 1 और 2 से, 2 को लेने पर भी लिख सकते थे। तो समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 8 और समीकरण 2 है x माइनस वाई बराबर 2। अब ध्यान दीजिए, इसमें निकालना है धारा की चाल, धारा यानी y, परंतु जो बराबर है 1 प्लस वाई 1 माइनस वाई वो कट जाएगा, तो x प्लस x क्या हो जाएगा 2x, 8 प्लस 2 10, यानी 2 से ये कट जाएगा 5 बार में, तो x का भी वैल्यू 5 हो जाएगा। x का वैल्यू 5 यानी x का वैल्यू 5, यानी ये हो गया आपका नाव की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन प्रश्न में यहाँ पूछा है धारा की चाल, ध्यान देंगे निकालना बोला है धारा का वेग, तो यानी y होता है, प्रश्न में y का यानी धारा का वैल्यू होता है, तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर पुट करेंगे, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो जो वैल्यू मान रखेंगे उसके बाद वैल्यू उसको पुट करेंगे। समीकरण 1 में यानी x प्लस वाई बराबर 8 है, तो x का वैल्यू यहाँ 5 और y बराबर निकल जाएगा 8 माइनस 5, यानी कितना 3 किलोमीटर पर आवर। x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 3, ये 5 नाव की चाल है और 3 धारा की चाल है, पर फाइनल आंसर इसमें जो चाहिए वो धारा की चाल, धारा का वेग चाहिए, तो y का वैल्यू हो जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। और आप इसको प्रूव करना चाहें तो भी कर सकते हैं, जैसे धारा की दिशा में यानी x प्लस वाई होता है, x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 3, तो 5 प्लस 3 8 किलोमीटर प्रति घंटा ही दिया हुआ है, आराम से सोल्व मतलब प्रूफ हो गया। फिर विपरीत में होता है x माइनस वाई, x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 3, 5 माइनस 3 2 किलोमीटर, यानी धारा की दिशा में 8 किलोमीटर था और विपरीत 2 किलोमीटर। जो भी लॉजिक दिया है वो भी आसानी से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। मेन ध्यान देना है इस टाइप वाले कॉन्सेप्ट में
कि यदि नाव की चाल, नाविक की चाल, धारा की चाल नहीं दिया है, फिर धारा की दिशा और धारा के विपरीत दिया हुआ है, तो नाव की चाल x और धारा की चाल y मान लेंगे। उसके बाद प्रश्नों को सिस्टमैटिक कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट के तरीके से फॉलो करते हुए प्रश्नों को आसानी से बना लेंगे। और जो भी प्रश्न में निकालना है, चाहे नाव की चाल, धारा की चाल, समीकरण के माध्यम से पुट करके निकाल लेंगे और आसानी से जो बोले उसको टिक कर देंगे। तो इसी प्रकार से और भी बहुत सारे प्रश्न हैं जिनको हम और अगले वीडियो यानी कल के वीडियो में आप तक पहुंचाएंगे, अवेलेबल कराएंगे अगले दिन। इसलिए आप जो भी हमारे चैनल से लगातार जुड़े हैं, प्लीज वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। और बहुत सारे लोग जो नए नए जुड़ रहे हैं वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको आने वाले एग्जाम्स के लिए वीडियो काफी लाभप्रद होंगी। धन्यवाद।